पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। साथियों, एक जिज्ञासु द्वारा प्रश्न ये पूछा गया है कि साधना का फल आखिर क्या होता है। तो यदि किसी हीरे से ये पूछा जाए कि उसने कोयले से लेकर के हीरे बनने तक की जो यात्रा उसने की, कितने सारे उसने कष्ट सहे, चोटें सही, तपिश सही, और फिर कहीं जाकर के उसको हीरे का स्वरूप मिला, तो वो हीरा बनकर के उसको आखिर क्या फल मिला। शायद यदि हीरा बोल पाता तो वो सही मायने में इस बात का उत्तर दे पाता कि साधना का फल क्या होता है। साथियों, कुदरत ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने, एनर्जी ने दुनिया की हर एक चीज को अनगढ़ बनाया है। वो अपने कच्चे रूप में है, अपने रॉ मटेरियल में है वो। लेकिन उस रॉ मटेरियल को फिनिश मटेरियल में, या अंतिम प्रोडक्ट जिसको हम कहें, उसमें परिणत करने की, उसमें बदलने की जो क्षमता है, वो अनगढ़ से सुगढ़ होने की यात्रा है। यदि हम जंगलों की बात करें, जब सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, जंगल अपनी अस्त व्यस्त व्यवस्था में थे, पहाड़ थे, नदियां थी। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से शहरों का निर्माण किया, नदियों के प्रवाह को रोकने के लिए बांधों का निर्माण किया, जंगलों को काट करके अपनी रिहाइश उसने बसा दी। उसने उस अनगढ़ प्रकृति को सुगढ़ बनाया विज्ञान की सहायता से, और अपने जीवन को भी उसने सरल बनाने का प्रयास किया, और इसमें उसको सफलता भी मिली। ये तो भौतिक जगत की बात हो गई। लेकिन यदि हम बात करें आध्यात्मिक जगत की, बात करें हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम अनगढ़ ही हैं। जब कुदरत ने कोई सुगढ़ चीज बनाई ही नहीं, तो फिर उसने हमारे आत्मा को, हमारे आध्यात्मिक विचारधारा को भी उसने अनगढ़ ही रखा है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो हम उसको कैसे गढ़ते हैं? उसको हम स्कूल भेजते हैं, उसको बातचीत करने का तरीका सिखाते हैं, उसको कपड़े पहनने का तरीका सिखाते हैं, उसको अभिवादन करने का तरीका सिखाते हैं, उसको कोई ना कोई शिक्षा देते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, कोई और प्रोफेशनल बनाते हैं। उसको हम गढ़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारी आध्यात्मिक समझ है, जो हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी हम साधना के माध्यम से गढ़ने का कार्य करते हैं। और ये किसी सुयोग्य गुरु के माध्यम से ही हो सकता है, ये एक सुयोग्य और संतुलित वातावरण में ही हो सकता है, और एक प्रक्रिया से ही हो सकता है सब में सब कुछ। जैसे जो स्पर्म है, शुक्राणु, उसमें पूरा का पूरा एक मनुष्य है, लेकिन उसके जन्म की एक प्रक्रिया है। वो शुक्राणु उससे गुजरेगा, तब वो मनुष्य का रूप धारण करेगा। एक बहुत छोटा सा परमाणु, उसमें ऊर्जा का अखंड भंडार है। ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, ये उसमें समाहित है, लेकिन उसके लिए हमें उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देखना पड़ता है। एक बहुत छोटा सा जो बीज है, उस बीज में बहुत बड़ा वट वृक्ष समाया होता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया का हमें पूरा पालन करना होता है। जब तक उसको धरती में रोपा नहीं जाएगा,
उसकी ठीक से देख रेख नहीं की जाएगी, उसे प्रकाश, पानी, खाद, बीज सब नहीं मिलेंगे, तब तक वो वट वृक्ष नहीं बन सकता। वैसे ही साधक के जीवन की भी एक यात्रा होती है। उसको गुरु का सानिध्य मिल जाए, वो अपनी पात्रता साबित कर दे, अपने अहंकार को तिलांजलि दे दे, तो उसका व्यवहार स्वतः बदल जाता है। हम सोसाइटी में क्या देखते हैं, एक बहुत छोटा सा बच्चा है, चलो बहुत छोटा भी नहीं है, 3, 4, 5 साल का है, वो कहीं पर भी सूसू पोटी कर देता है, कहीं पर भी अपने कपड़े उतार देता है, कोई भी उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं कहेगा। क्या कहेगा वो, कि बच्चा है, कोई बात नहीं। लेकिन एक कोई प्रौढ़ व्यक्ति, एक 50 वर्ष का व्यक्ति यही हरकत करेगा, तो लोग क्या कहेंगे, कि पगला गया है क्या, दिमाग खराब है क्या इसका। तो बच्चे के व्यवहार में और प्रौढ़ के व्यवहार में एक अंतर होता है। उसी प्रकार से जिसने साधना नहीं की है और जिसने गुरु के सानिध्य में साधना कर ली है, उन दोनों के व्यवहार में एक संतुलित अंतर होना चाहिए और होता ही है। और यहाँ आत्म साधना शक्ति केंद्र में हम इसी अंतर को परिष्कृत रूप में आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम सभी का स्वागत करते हैं। अभिनंदन।